पाकिस्तान की जासूसी करने वाले 10 किस्से और किरदार। ज्योति मल्होत्रा से माधुरी गुप्ता तक देश के दुश्मन अब सिर्फ सीमा पार से नहीं आते, बल्कि हमारे ही बीच पल रहे हैं, जो खाते हैं भारत का लेकिन गाते हैं पाकिस्तान का, जो अपने ही देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं चंद पैसों और झूठे वादों के लालच में। आज जन जागरण मंच आपके सामने लेकर आया है उन 10 किरदारों की सच्चाई जिन्होंने भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया। ज्योति मल्होत्रा से लेकर माधुरी गुप्ता तक, ये है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 10 गद्दार और उनके किस्से। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानिए कि कैसे ये गद्दारी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली 33 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा 17 मई 2025 को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई। पहली नजर में एक सामान्य युवती दिखने वाली ज्योति असल में दुश्मन देश के लिए जासूसी की खतरनाक खेल में शामिल थी। उसने इसी ऑपरेटिव एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से संपर्क बनाए और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तान को देश की संवेदनशील जानकारी दी। उसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए गए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि वह सिर्फ एक व्लॉगर नहीं बल्कि एक एजेंट थी, एक यूट्यूबर जो लाखों को दिखती थी। उसी स्क्रीन से देशद्रोह का जहर फैलाया जा रहा था। ऐसे में सोशल मीडिया पर दिखने वाले चेहरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना हमारी भूल हो सकती है। सुखप्रीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर से पकड़ा गया। सुखप्रीत सिंह ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को सौंप रहा था। सुखप्रीत ने महज 1 लाख रुपए में देश की गोपनीय जानकारी बेची। इसी से पैसे लेकर उसने सेना की गतिविधियों की जानकारी दुश्मन को पहुंचाई। देश की रक्षा में लगे जवानों की जान को जोखिम में डालने वाले ऐसे गद्दार सिर्फ अपराधी नहीं, राष्ट्र के शत्रु हैं। करणबीर सिंह सुखप्रीत का साथी करणबीर सिंह भी उसी षड्यंत्र में लिप्त पाया गया। गुरदासपुर में ही इसे गिरफ्तार किया गया जब यह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां इसी को भेज रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत के नौजवानों को लालच और भ्रम में डालकर देश के खिलाफ खड़ा कर रही है। देवेंद्र सिंह ढिल्लों कैथल हरियाणा से राजनीति विज्ञान का छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लों पढ़ाई के बहाने जासूसी का काम कर रहा था। उसके पास से पटियाला की सैन्य छावनी की तस्वीरें और संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए। नवंबर 2024 में वह पाकिस्तान गया था, जहां इसी एजेंटों से मिलकर जासूसी का प्रशिक्षण भी लिया। देश का युवा अगर गुमराह हो जाए तो उसे संभालने की जिम्मेदारी परिवार, समाज और व्यवस्था तीनों की बनती है। महमूद अख्तर साल 2016 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग का अधिकारी महमूद अख्तर देश की जासूसी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे अवांछित घोषित कर भारत से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान अपने कूटनीतिक कार्यालयों को भी जासूसी के अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है। ये केवल झूठे दोस्त हैं, असल में छुपे हुए दुश्मन। माधुरी गुप्ता 22 अप्रैल 2010 इस दिन भारत की राजनयिक सेवा को एक बड़ा झटका लगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की सेकेंड सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता को इसी के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया। वह इसी एजेंट जमशेद उर्फ जिम के हनी ट्रैप में फंसी थी। भारतीय अधिकारियों की गतिविधियों और संवेदनशील सूचनाएं उसने जिम के साथ साझा की। 2018 में माधुरी दोषी पाई गई और उसे 3 साल की सजा हुई। लेकिन सवाल ये है कि इतने उच्च पदों तक देशद्रोहियों की पहुंच आखिर कैसे हो जाती है। बीजिंग केस 2008 में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी को पाक एजेंसी से जुड़े चीनी हनी ट्रैप का शिकार होने के बाद भारत वापस बुला लिया गया। मुकेश सैनी इन्होंने 2006 में पीएमओ से जुड़े नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम कर रहे कंप्यूटर विशेषज्ञ मुकेश सैनी की भूमिका सीआईए के एजेंट के रूप में सामने आई। इसका इसी से अप्रत्यक्ष संबंध होने का शक जताया गया। संदेश सूचना के युग में सबसे बड़ा हथियार डेटा है और उसी डेटा की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जब वही विशेषज्ञ देश से गद्दारी करे तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रविंदर सिंह रॉ में वरिष्ठ अधिकारी रविंदर सिंह पर सीआईए के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। 2004 में वह नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया। उसकी बहन सीआईए में काम करती थी, जिस
जिससे उसके संपर्कों का अंदेशा जताया गया। देश की खुफिया एजेंसियों में भी अगर गद्दार घुस जाएं तो राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। कमोडोर सुखजिंदर सिंह 2005 से 07 के बीच रूस में तैनात भारतीय नौसेना अधिकारी सुखजिंदर सिंह एक रूसी महिला के हनी ट्रैप में फंस गए। संदेह है कि महिला पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करती थी। साल 2011 में सुखजिंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, प्यार और लालच के मैदान में भी देश को हराने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ 10 नाम नहीं है, ये 10 सबक है। देश के अंदर बैठे दुश्मनों को पहचानने और समय रहते जागरूक होने की चेतावनी है। पाकिस्तान लगातार भारत के भीतर सेंध लगाने की साजिशें रच रहा है और इन साजिशों में कुछ गद्दार हर बार मोहरा बनते हैं। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय ये जाने कि कौन है वो जो हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं।